एक प्लेन आसमान में उड़ रहा था। उसमें बैठी थी एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड। दोनों की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल चल रहे थे। हनीमून ट्रिप, प्यार, मुस्कुराहटें। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। एक फाइटर जेट गलती से उस पैसेंजर प्लेन से टकरा गया। पल भर में सब कुछ बिखर गया। चीखे, आग, टूटते पार्ट्स और आसमान से गिरते लोग। प्लेन बीच से टूट गया। बहुत सारे लोग बाहर गिर गए। एक एयर होस्टेस भी हवा में उड़ती दिखाई दी और फिर नीचे कहीं गायब हो गई। लड़की ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। वो ऊपर उड़ने लगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचता रहा। कुछ सेकंड्स तक दोनों हवा में लटके रहे। ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो, लेकिन हवा की ताकत ज्यादा थी। लड़के का हाथ छूट गया और वो नीचे गिरता चला गया। लड़की एकदम बेसुध थी, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। प्लेन का पिछला हिस्सा अब भी हवा में था। उसने किसी तरह खुद को सीट बेल्ट से बांधा और तेजी से गिरते प्लेन के साथ जमीन की तरफ आई। प्लेन का हिस्सा पहाड़ों से टकराया। मलबा चारों ओर बिखर गया, लेकिन वो लड़की चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गई। उसका शरीर बुरी तरह घायल था। एक लोहे का टुकड़ा उसके कंधे में घुसा था। उसने खुद ही उसे निकाला, चीखते हुए कपड़ा फाड़ा और घाव पर पट्टी बांधी। जंगल, बर्फ और अकेलापन, कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं। ठंड में कांपती हुई वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने निकली। उसने प्लेन का पिछला हिस्सा खोजा। वहां उसे एक बैग मिला। बैग में था कुछ खाना, पानी और एक लाइटर। वो बैग उसकी जिंदगी की डोर बन गया। अचानक उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आई। वो दौड़ी, चिल्लाई, लेकिन जंगल और बर्फ की मोटी चादर में उसकी आवाज कहीं खो गई। उसने टेडी बियर की एक पिन से कंपास बनाया। फिर खाने की तलाश, पानी की खोज, खुद को जिंदा रखने की कोशिश, सब कुछ अकेले। एक रात एक बाघ ने उस पर हमला किया। वो नीचे गिर पड़ी और बर्फीले पानी में भीग गई, लेकिन जैसे तैसे खुद को बचाया। सुबह हुई तो उसे प्लेन का अगला हिस्सा दिखा। वहां एक गड्ढा था और उस गड्ढे में था उसका बॉयफ्रेंड। वो दौड़ी, भागी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उसके पास बैठ गई, एक अंगूठी निकाली जो वो उसे देने वाली थी और रोते हुए उसी के हाथ में पहनाई। इसी दौरान दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर फिर से दिखा। इस बार उसकी आवाज सुनी गई। वो लड़की आखिरकार बचा ली गई, लेकिन जिंदगी से नहीं, अकेलेपन से नहीं, क्योंकि जो सबसे करीबी था वो वहीं पहाड़ों में हमेशा के लिए सो गया।